मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार माना जाता है गुना को, और गुना लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर चंबल के तेवर का एहसास तो होता ही है, लेकिन साथ ही मालवा के स्वाद को भी महसूस किया जा सकता है। वैसे गुना लोकसभा क्षेत्र में ग्वालियर राजघराने की धाक हमेशा से बनी रही है, लेकिन 2019 में मोदी लहर ने उस धाक को काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन ये समय की बात है या संयोग कहें कि आज ग्वालियर राजघराना मोदी लहर पर सवार हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों का मिलन गुना लोकसभा क्षेत्र में कितना असर डालता है। न्यूज़ 18 इंडिया आज गुना की जनता से उनकी बात करेगा कि क्या असर पड़ेगा इस मिलन का। गुना लोकसभा क्षेत्र में आए मतदान बाकी है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों का सोचना है। ये कृषि अनाज मंडी है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जानने की कोशिश कर रही है कि गुना में क्या सच में वाकई में विकास हुआ या जो नेताओं के दावे हैं वो हवा हवाई हैं। कई सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि गुना में काम हुआ खासकर किसानों के लिए? जी किसान नहीं हूँ मैं, तो किसानों के बारे में जानकारी भी नहीं दे पाऊँगा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं सब्जी का काम करता हूँ। तो सब्जी के हिसाब से क्या सब्जी यहाँ काम हो रहा है? काम तो हो रहा है, सड़कें बन रही, रोडें बन रही, पर जो गैस लाइन है कौन सी लाइन डल रही है, इनसे हर गली में दिक्कत है। हर गली को खोद के रख दी है, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई अभी, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। हाँ चले नहीं, कौन सी लाइन डल रही है, सिविल लाइन डल रही क्या है, उससे दिक्कत ज़्यादा है। हर गली हर मोहल्ले में दिक्कत ज़्यादा है। क्या काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ हुआ है। क्या क्या हुआ है? किसान है सर, बढ़िया किसान सम्मान निधि मिल रही है, बढ़िया मतलब भाव मिल रहा है अपने अनाज को। खुश है अपन मोदी जी से ना। अच्छा, अनाज का दाम सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। गेहूँ का बढ़िया 4 से 5 के बीच में चल रहा है, सरबती। अच्छा हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ अनाज, जो अपोजिशन आरोप लगाता है कि किसान ठगा जा रहा है, मोदी सरकार दाम सही नहीं दे रही है। बहुत अच्छे दाम दे रही है। चना 6000 बिक रहा है, धनिया 10,000 बिक रही है, गेहूँ 3500 बिक रहा है, कोई दाम ही नहीं दे रहा सरकारी में। और क्या चाहिए मोदी सरकार में? घर बैठे 1250 दे रहे हैं, मोदी जी अलग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग दे रहा है, वो होवे के अलग दे रहे हैं, मरवे के अलग दे रहे हैं, और का दे दे जनता है? बताइए मुझे, मोदी जी क्या नहीं कर रहा है? एम्बुलेंस हमारी औरतें मर जाती थी घर पे, आज फोन लगाया नहीं है कि एम्बुलेंस आई नहीं है। पटाखे तैसे ही पैसा मिलते हैं, उससे ही पैसा मिलते हैं। हम लड्डू कभी खवाते ही नहीं भाई रहने। राम जी की पूजा करके आए हो शायद? मैं तो सनातन धर्म से हूँ, राम जी का हूँ। जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। आप बताइए कितना काम हुआ है आपके यहाँ? लगभग क्या होना चाहिए? जितना लगभग और जगह की तुलना में सिंधिया जी जब जब जा रहे हैं तब तब जितना काम बाईपास है और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मिली हैं। जब इस बार सिंधिया जी नहीं थे तो एक भी बाईपास, एक भी कोई हाईवे या किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। अब होगा? अब होगा। वो आते हैं, जब भी आते हैं, जब एक न एक सौगात के तौर पर कोई ना कोई कार्य लाते हैं, चाहे फैक्ट्री लाएं चाहे कुछ भी लाएं। आज फैक्ट्री लगेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी। अब नेता लोग केवल चुनाव जीतने के लिए आते हैं, ये लोग चुनाव जीतने नहीं आते। तो राजा साहब ने काम किया है आपके क्षेत्र में? नहीं किया। नहीं किया? क्या क्या होना चाहिए? विकास का काम तो ये मोदी जी करवा रहे हैं, और क्या है। अच्छा, पूरा काम राजा साहब नहीं करा रहे, मोदी साहब करा रहे हैं? मोदी साहब। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है, अनाज के दाम भी मिल रहे हैं, पूरे काम हो रहे हैं। पूरे काम हो रहे हैं। हाँ ताऊ, क्या हो रहा है गुना में? बढ़िया हो रहा साहब, हम तो गांव के हैं, मंडी में आए। वो मोदी सरकार जीतेगी और क्या। गांव में काम कर रही है मोदी सरकार? बिल्कुल, हमारे गांव में सुखोटी बनी है। अच्छा, सुखोटी बोले तो? सुखोटी ये घर। अच्छा, घर बन रहे हैं? हाँ, गरीबों के? गरीबों के। लाडली लक्ष्मी बहना योजना के पैसा मिल रहे हैं, मोदी सरकार सम्मान निधि के मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री के मिल रहे हैं। अच्छा, मोदी सरकार की नहीं तो सरकार ही नहीं आई कभी अभी। और आप बताओ क्या हो रहा है? मोदी सरकार आएगी। सब मोदी सरकार? हाँ। क्या काम करवा रही है? वो महिलाओं को 1250 दे रहे हैं हर महीने। महिलाएं खर्चे के लिए तरसती थी, और सम्मान निधि दे रहे हैं मोदी जी। आपको मिल रही है? नहीं, हमारे पिताजी को। अच्छा, पिताजी को मिल रही है? हाँ। समय से मिल रही है? समय से। आप बताओ, कुछ और होना चाहिए आपके क्षेत्र में? कोई क्या? कमी है यहाँ पर जो होनी चाहिए? कमी तो कछु भी नहीं है, सब बात से है। खूब पेंशन मिल रही है, मोदी दे रहा है, शिवराज सिंह ने दे। अब की साल में ज्योतिराव सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं, तो अब आगे चल कर उनका मालूम पड़ेगा क्या करती हैं और क्या नहीं करती है। अच्छा, रोजगार है यहाँ युवाओं के लिए? जी यूथ बिल्कुल बिल्कुल।
मोदी जी ने बात करती है पोजीशन। नहीं, रोजगार अब हर किसी को तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकते अपन। अभी फिलहाल की स्थिति में आप देखा जाए कि हर इंसान को रोजगार चाहिए, बट ऐसा है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी वो हैं, बट ऐसा है हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अब हर किसी को सरकार दे नहीं सकती। चाहिए गुना में, अच्छा, जिससे 10-20 हज़ार लोग को रोजगार मिले। पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है मोदी की सरकार में, उतना कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है, जो 70 साल में नहीं हो पाया, जो अभी देखने को मिला है 10 साल में फिलहाल की स्थिति में। कहा जाता है कि अगर किसी शहर की कानून व्यवस्था को समझना हो और खासकर वहाँ की राजनीति को समझना हो तो वकीलों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम गुना का जो जिला एवं सत्र कोर्ट है वहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ कई जो यहाँ के प्रसिद्ध वकील हैं वो यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है गुना, अगर गुने की बात करें तो ग्वालियर परिवार, राज परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन क्या सच में काम हुआ है यहाँ पर जो होना चाहिए विकास के नाम पर? गुना उससे अछूता रहा है कि सच में मिला है उसके? गुना में विकास तो हुआ है। गुना का बाईपास बना है, बहुत बड़ी मांग थी। हजारों ट्रक बीच में से निकलते थे, सड़कों पर से बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ मिला है, यहाँ पर हमको बड़ा पुल मिला है, ORB का पुल मिला है, मसाला उद्योग आया है, फूड जूते की एक फैक्ट्री आई है। क्योंकि जब सिंधिया जी उद्योग मंत्री थे तो रॉ मटेरियल की कमी के कारण कई कंपनियां नहीं आ पा रही थी, और गुना की कनेक्टिविटी भी ट्रेनों के माध्यम से सारे देश में फैली हुई है, और आसपास में ग्वालियर और इंदौर से हमारे को एयर की भी कनेक्टिविटी मिल रही है। नेशनल हाईवे जो नितिन गडकरी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बना रहे हैं, वो भी अच्छा है। इससे पहले कांग्रेस ने जो इसकी भूमिका तैयार की थी, इसकी जो अनुमति मिलती थी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, उस समय राजा साहब ने इसकी अनुमतियां सब टेक्निकल अनुमति और शासकीय अनुमति दिलवाई थी। तो हमारा सौभाग्य है गुना का कि हमारे यहाँ 2 राष्ट्रीय लीडर सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, और लोकसभा क्षेत्र में राधोगढ़ तो आता है पर विधानसभा क्षेत्र गुना को ही लगता है उनको। सिंधिया जी से हमारे गुना के 270 सालों के संबंध रहे हैं। सिंधिया परिवार हमेशा विकास की बात करता है, और विकास तो हुआ है, और जितना भी विकास हुआ है सिंधिया जी के कारण। कानून व्यवस्था की बात करूँ, गुना में वो दिखाई देता है? कानून व्यवस्था तो बड़ा चोली दामन का साथ में गुना का बड़ा दुर्भाग्य है साहब कि हमारे यहाँ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी श्रम मंत्री थे और गुना में लेबर कोर्ट नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ही है, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी यहाँ जो है साहब, जो कोर्टों की आवश्यकता होनी है वो चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था फेल है सर, हर स्टेट लेवल पे भी फेल है और न्यायिक उसमें भी फेल है। काफ़ी इनकम होती होगी, कानून व्यवस्था फेल है, लोग आते होंगे। जी हाँ, मतलब दबंग आसानी से अपराध कर रहे हैं। यहाँ आरोन में 3 मर्डर हो गए थे जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे, लड़कियां गायब हो जाती हैं, इस तरीके की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इनके खिलाफ जो अंकुश लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, इस कारण से कानून व्यवस्था तो बाकी। आपके वकालत के पेशे को फायदा मिल रहा होगा? नहीं, इसको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि वकील न्याय के लिए है, न्याय दिलाने के लिए है। हम तो चाहते हैं कि अपराध कम हो। क्या गुना की जनता को न्याय मिल रहा है यहाँ पर विकास के नाम पर? नहीं, न्याय तो मिल रहा है, लेकिन मैं आप जैसे एडवोकेटों की डिबेट्स ले रहे हैं तो मैं दोनों सरकारों को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी तक हमारे एमपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। शासन की कोई भी योजनाएं बनती हैं तो उसमें एडवोकेटों को बाहर क्यों किया जाता है? आयुष्मान कार्ड बनता है तो उसमें एडवोकेट बाहर कर देते हैं। आज हम किसी बैंक में फाइनेंस या लोन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं एडवोकेट, पुलिस, पॉलिटिशियन, 3 लोगों को वो एकदम अलर्ट रहते हैं। तो मेरा यही इस आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जो भी सरकार बने एडवोकेट के हितों को ध्यान में रखे, इसको बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। एडवोकेट को ध्यान में, क्या जनता का हित है यहाँ पर? जनता का हित काफ़ी है, सरकारें सजग हैं। अपराध की जहाँ तक बात है वो व्यक्तिगत स्तर पर बात है। सरकार की भूमिका, पुलिस की भूमिका तो अपराध होने के बाद आती है, और सारे मुद्दे इस समय गौण हैं। इस बार तो सबका लक्ष्य ये है, पिछले 2 चुनावों की तरह,
कि लोकसभा में उम्मीदवार को वोट नहीं जाता है, वोट सीधे मोदी जी को जाता है। मोदी को है, राजा इसलिए साहब को वो नहीं है, वो तो चैनल है, उनको दोगे जब तो मोदी को पहुंचेगा। पर हर एक का अल्टीमेट लक्ष्य ये है कि वहाँ की सरकार, स्थिर सरकार जो चल रही है वो बने। यूथ की मैं बात करूँ तो यूथ के लिए गुना में कुछ हुआ है? हाँ बताइए जी। अभी जैसे रोजगार की बात अगर मैं कहूँ यूथ के लिए, तो यहाँ ये गुना में कई पार्टियों की सरकार अतीत में रही है, वर्तमान में भी है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र से ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र मैं कहूँगा। इंडस्ट्रियल हब यहाँ पर बहुत कम है, तो इस ओर अगर ध्यान दिया जाए, यहाँ रोजगार के अवसर उतने नहीं हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में पलायन करने वाली स्थिति यहाँ पर रहती है। बहुत छोटे स्तर पर यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं हैं, तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए। बाकी ग्वालियर राज परिवार का दबदबा बढ़ा है कि मोदी लहर बढ़ी है यहाँ पर? मोदी लहर बढ़ी है, जो वाली बात सही है। और सिंधिया जी का जो एक रोल है उसको लोग बाग ना स्वीकार करते हैं और चाहते भी हैं कि वो हमारे प्रतिनिधि बने रहे हमेशा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि सिंधिया जी सदैव एक गुना शिवपुरी के अंदर कुछ चाटुकार नेता हैं उनके अंडर में रहते हैं और उनकी ही बात को तवज्जो देते हैं। उसकी वजह से उनकी जो कार्य करने की शैली है और क्षमता है वो बिल्कुल निल होती जा रही है। और अपने लोगों की सुनते हैं, अपने लोगों की सुनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जो सलाह मशवरा देने वाले लोकल फीड्स के नेता हैं वो टोटली उनको ना गलत सलाह देते हैं। इस वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहा है। और क्या करना चाहिए राजा साहब को? राजा साहब को तो हाँ। राजा साहब गुनाह के लिए किसी भी नेता को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चाइल्ड पॉलिसी जो है इतनी भव्य और विस्तार और दबंग टाइप से होना चाहिए कि उनकी जो नींव है वो एक आधार स्तंभ मजबूत होना चाहिए। जैसे स्कूल के क्षेत्र में पहुँचे हम, तो नर्सरी से लेकर बच्चों को माइंड वॉश तो किया जा रहा है आप प्राइवेट सेक्टरों में, पर गवर्नमेंट क्षेत्र में जैसे स्कूल पॉलिसी है तो वो शिक्षा नीति बिल्कुल बिगाड़ती है और शिक्षा का बेस जो था वो नील कर दिया सरकार ने। तो महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए मेन जो अभी सर ने बताया कि रोजगार को लेकर यहाँ पर लोकल रोजगार को लेकर काफ़ी कमी है, तो महिलाओं के लिए भी कोई गृह उद्योग विभाग से गृह उद्योग के माध्यम से उनके लिए घर में काम करने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री योजना जो चल रही है लाडली बहना योजना, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसका क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जोर देना चाहिए। आप बताइए साहब, बड़ी फाइलें लेकर आए हैं आप, तो फाइलें बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? नहीं, फाइलें तो क्या है, जैसी हैं वैसी चलती रहती हैं। और पहले आप क्या प्रश्न है आपका मुझसे? प्रश्न यही है कि गुनाह में जो काम होना चाहिए वो हुआ या बदलाव जरूरी है? देखिए, बदलाव की जहाँ तक बात है तो वर्तमान के जो हमारे प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, वो विकास के हिसाब से बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस वाले में क्या कमी है? नहीं, कमी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिंधिया जी की जो कार्यशैली है और विकास के लिए जो उनका एक वो रहता है क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो सिंधिया जी बहुत अच्छी तरह से विकास की ओर ध्यान दे सकते हैं। और चूँकि हम एडवोकेट हैं तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना होगा कि किसी भी सरकार ने एडवोकेट्स के हितों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। पिछले कई वर्षों से हमारी ये लगातार मांग आती रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन उसकी तरफ भी वादे तो कर जाते हैं। महाराजा साहब भी कर गए थे, राजा साहब भी कर गए थे, लेकिन किसी साहब ने आज तक वो लागू नहीं करवाया। वादा तेरा वादा वो रही जाता है, भूल ही जाता है। बनने के बाद मुकर गए थे वादे से। तो आप बताइए, क्या सच में गुनाह में जो आज़ादी के बाद से अब तक जो गुनाह को मिलना चाहिए वो मिला है? नहीं मिला है। गुनाह की जो बेसिक चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके मामले में गुनाह पहले भी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने कुछ नहीं किया। गुनाह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिजर्व करता है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं। ऐसा क्या होना चाहिए गुनाह में? पहली 3 चीज़ें ऐसी ध्यान में हो आपके? मैं एक बात कहना चाहूँगा, इतना बड़ा शहर है, कहीं भी प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग दिनों दिन व्हीकल बढ़ रहे हैं और जो सड़कें हैं छोटी होती जा रही हैं, चलना मुश्किल हो रहा है सामने व्यक्ति विशेष का। तो जहाँ भी देखें तो आधी से ज़्यादा सड़क पर जो है व्हीकल खड़े हो जाते हैं, तो चल नहीं पा रहे हैं लोग बाग। और ऊपर से जो है ये जानवर, इन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर पालिका के। तो हाँ, सड़क तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी जैसे कोरोना हुआ उस दौरान देखा गया कि मतलब ऐसी बहुत सी जानें जो बच सकती थी वो बच नहीं पाई।
मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे मेरे भाई ने कहा, वो होना चाहिए। और पढ़ाई के लिए देखा जाए तो बाहर लोग जो जा रहे हैं उनको ना जाना पड़े। पूजा करके आए हो, भगवान से क्या मांगा है? केस ज़्यादा होने चाहिए कि कम? केस तो ज़्यादा ही होने चाहिए और एडवोकेट जब भी काम चलेगा। और देश में बीजेपी की सरकार 400 पार हो, यही हमारी कामना है। आप बताइए साहब, क्या होना चाहिए? आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है कि क्या गुनाह में काम हुआ है? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। काम का तो ऐसा है कि सरकार बन रही है और आगे भी बनेंगी, पर अगर आपको एक्चुअल स्थिति अगर गुनाह की देखना है तो आई होप कि आप यहाँ से हटके थोड़ा दूर दराज इलाके में भी करें। अगर जैसे आप आए हो तो आप निचला बाजार अगर गए हो तो वहाँ पे स्थिति देखें गुनाह की, वहाँ पे आप और बेहतर जान सकते हो कि गुनाह की स्थिति डेवलपमेंट में है या नहीं। वर्तमान में अभी जो सीवेज लाइन का काम चल रहा है, आप उसको भी देखना पसंद करें। वर्तमान में जो सीवेज लाइन का काम चला, उस हिसाब से देखा जाए तो गुनाह की हर एक गली की सड़कों की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी हो, तो इस पर भी काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से लगता है। यानी बुनियादी सुविधाएं बहुत दूर हैं गुनाह में। और जैसे कि अभी हॉस्पिटल का देखा जाए तो उसमें भी बहुत सी कमी है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ तो मूलभूत सुविधाएं भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आप अगर आपको टाइम मिले यहाँ से फ्री होकर तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी एक बार विजिट करें और चीज़ों को समझें कि स्थिति एक्चुअली में है क्या। आप देखोगे कि सरकार सब कुछ देख रही है, पर वर्तमान में क्या वहाँ पे उपलब्ध हैं चीज़ें या नहीं है। तो आई होप कि आप एक बार, जो मेरा है कि आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। हाँ, गुनाह में तो काफ़ी कमियां हैं होने को, तो काम करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ तक अभी जो नगर पालिका ने जो काम कराया था गुनाह के लिए, उसमें सड़कें काफ़ी खुदी हुई पड़ी हैं। जो गैस पाइपलाइन वगैरह खुदवाई थी, फिर उन्होंने कोई सीवेज लाइन खुदवाई थी, उसकी वजह से पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं। तो उसके लिए क्या है कि गुनाह में भी बहुत विकास की ज़रूरत है। गुनाह की मार्केट में, और अब देख सकते हैं कि गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। और जूस निकालने की बात आती है तो मतदाताओं का भी जूस 5 साल तक निकलता ही है, क्योंकि वोट पड़ने के बाद ज़्यादातर नेता याद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो शिकायत आमतौर पर मतदाताओं की रहती है। क्या लगता है, जूस आपका निकलता है कि नेताओं का चुनाव में? नेताओं का निकलता है। ऐसी गर्मी में क्या लग रहा है यहाँ पर, किसका जूस निकल रहा है? फायदा रस किसको मिलेगा? फायदा क्या रस का फायदा मिलेगा या नेता, किसी नेता को? नेता इस टाइम पे गर्म माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी से ही है वो। सिंधिया जी एक तरफा जाएगी। काम हो रहा है यहाँ पर? काम तो प्रॉपर चल रहा है। ऐसे ही मतदाताओं का जूस ऐसे ही निकाल देते हो? नहीं, प्रॉपर काम हो चल ही रहा है, प्रॉपर काम है। अच्छा, आइए आप लोग बताओ कि सच में गुनाह में जो होना चाहिए था वो विकास होता है? विकास तो बहुत हो रहा है साहब गुनाह में। लगभग ना 5 साल से गुनाह अनाथ महसूस कर रहा है। जब से सिंधिया जी हारे हैं, गुनाह अनाथ महसूस कर रहा है। अब सिंधिया जी दोबारा आए, उनको पुनः मौका दिया जाएगा। इस बार बहुत पुनः मौका दिया जाएगा। सिंधिया तरीके से आएंगे साहब अब की बार। ऐसा क्या कर दिया? मोदी ने तो 5 साल देख लिया ना अपन करके। यादव ने कुछ नहीं किया, अब दोबारा जी आ रहे हैं हमारे सिंधिया जी। लेकिन सरकार तो उसी में चले गई, पार्टी में जिसमें पार्टी में नहीं, पार्टी में भले चली गई, लेकिन पहले से मजबूत हो गए और डबल हो गए। डबल इंजन की सरकार, हाँ, डबल हो गए। सरकार के हिसाब से काम होना चाहिए, वो काम अब सिंधिया जी के थ्रू होगा। सिंधिया जी तो मंत्री थे डबल इंजन की सरकार के पहले भी थी। उनके हाथ में कुछ नहीं था, अब फुल सत्ता आप आ रहे हैं, आप फुल। अच्छा, हाँ, लग रहा क्या होना चाहिए गुनाह में? जीतने चाहिए साहब। जीतने तो चाहिए, काम क्या होना चाहिए? विकास तो सब लोग का हुआ पड़ा है। क्या चाहिए विकास में? क्या चाहिए आपको यहाँ? बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है। सबसे पहला काम तो लोगों को लगता है कि काम हो रहा है, हाथ में पैसा है ही नहीं। जिस तरह से गन्ने भर के आ रहे हैं, आपको लगता है कि सिंधिया साहब आ जाएंगे तो विकास भी भर के आएगा? बिल्कुल भर के आएगा साहब, बिल्कुल आएगा। आप बताइए साहब। हाँ साहब, क्या होना चाहिए गुनाह में? गुनाह में विकास होना चाहिए, परंतु मुझे लगता नहीं है कि कोई विकास हुआ है आज तक। बिल्कुल फैक्ट बोलता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं पहले बीजेपी आईटी सेल में ही हूँ था। आपको बता दूँ, विकास के नाम पे केवल बेवकूफ़ी बनाया गया है। गुनाह की जनता को मूर्ख समझते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। विकास के नाम पे जीरो रहा है गुनाह के अंदर। तो सिंधिया साहब को तो कब्जा रहा है सालों से, वो उन्हीं का परिवार रहा है। बस वो केवल ये फैक्ट है मेरा कि गुनाह की जनता को या तो सभी मूर्ख समझते हैं। कभी रिंग रोड नहीं बना, रिंग रोड बना नहीं अभी तक। काफ़ी
डेथ हो चुकी है यहाँ पर। और गुना की सबसे पहली मांग थी रिंग रोड। और जब बीजेपी 2019 में 14 में आई तो हमारे गडकरी जी ने काफ़ी विकास करवाया, रोड बनवाई। परंतु जो यहाँ के सांसद रहे, कोई भी रहा हो, जो गुना का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, वो गुना का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट किया है वो सलूजा जी के द्वारा हुआ है, बाकी का डेवलपमेंट गुना का कभी कुछ नहीं। गुना आज भी और सिटियों से बैकवर्ड है, ये फैक्ट है। सरकार किसी की भी रही हो, गुना का जितना विकास होना चाहिए अदर के रहे। आप इंदौर चले जाइए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। भोपाल चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए। क्या व्यापारियों को कुछ मिला इस सरकार में? व्यापारियों को तो जीएसटी लग रही है, जीएसटी लग रही है ज़्यादा। नुकसान हो रहा है उससे। तो क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड तो ये बताएंगे सर, आइए। हाँ साहब, क्या चाहते हैं व्यापारी होने के नाते, क्या होना चाहिए गुना में? सर जो जीएसटी का सिस्टम है वो सब जगह एक ही होना चाहिए बराबर से, है ना। क्या है, हर चीज़ पे अलग अलग जो है उससे दिक्कत रहती है, थोड़ी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। सब जगह जब एक सा हो जाएगा तो क्या है, कई चीज़ों पर हमें फूड प्रोडक्ट्स पे नुकसान होता है, वो प्रॉपर हो जाएगा। यूपी की अपेक्षा पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल इतना है कि 10 रुपए ऊपर है। सरकार पूरे भारत में एक ही की है, लेकिन ये कैसा है कि एमपी में सबसे, पूरे भारत में एमपी में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है और कहीं नहीं है। विकास फैक्ट्री नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, गुना में दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी के ग्रुप के चक्कर में गुना इतना पिछड़ गया है, इतना पिछड़ गया है कि ना तो वो सिंधिया का रहा, ना वो दिग्विजय सिंह जी का रहा। इसके चक्कर में इन दोनों की लड़ाई में मतलब आप लोगों को गुना का व्यक्ति पिस रहा है। ना हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना शिक्षा का कोई हब है हमारे पास, यहाँ पर ना कोई रोजगार का कोई साधन है गुना में। जिस दिन मेडिकल कॉलेज बना था, मजदूर को मजदूरी नहीं है, बिल्कुल, व्यापार को व्यापार नहीं है, मतलब हर चीज से पिछड़ा हुआ गुना महसूस कर रहा है। मेडिकल कॉलेज बना था, गुना आया था। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार आई, उसी में ये सब लोग थे, और कांग्रेस की सरकार आते ही मेडिकल कॉलेज यहाँ से उठाकर सिबरी शिफ्ट कर दिया गया। गुना की जनता का विकास मतलब गुना की जनता के लिए, और गुना बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताती है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताती है, परंतु गुना की जनता का विकास कभी नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज ना रोजगार। जी सर, सिंधिया जी जो जीतते थे वो राजघराने से थे साहब, उनका कब्जा था। लेकिन जब मोदी जी लहर आई और मोदी जी का जब नाम आया तो सिंधिया जी हार गए जी। लेकिन काम किसी ने नहीं कराया सर, गुना का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है सर। और उम्मीद है जी हम तो ये चाहेंगे कि मोदी जी के जब नाम से ये गुना को, सिंधिया जी को हरा दिया, तो मोदी जी इस पर ध्यान देना चाहिए गुना का। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गुना के माहौल को जानने की कि क्या जो गुना के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या समस्या है, और इस बार के चुनावों में उनको कितनी उम्मीदें हैं कि गुना का विकास किस तरह से होगा, क्या रोड मैप होना चाहिए। हमारे साथ यूथ है गुना का, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, छात्राएं भी और छात्र भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या गुना में सच में काम हुआ है, या गुना को जो मिलना चाहिए वो मिला है अभी तक? हाँ सर, बहुत पहले से बहुत सुविधाएं हो गई हैं गर्ल्सों के लिए। कॉलेजों में भी बहुत सुविधाएं गर्ल्सों के लिए, पढ़ाई के लिए, किताबें वगैरह पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हो चुकी है। हाँ, कि सिक्योरिटी है छात्राओं की, कि अभी भी मंचलों का आतंक रहता है यहाँ पर? अब तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा है सब अच्छा है। हाँ। और क्या होना चाहिए वैसे? डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और भी होना चाहिए। और भी होना चाहिए। आप बताइए गुना में क्या देखा आपने और क्या होना चाहिए? गुना में अभी वास्तविक में वर्तमान की स्थिति बहुत अच्छी है। यूथ में अगर देखें तो विद्यार्थियों के बीच में युवा बहुत परेशान होता था कि ग्वालियर भागना पड़ता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में गुना में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक यूनिवर्सिटी गुना खुद को मिल गई, तात्या टोपी यूनिवर्सिटी, जिससे विद्यार्थियों के बीच में, यूथ के बीच में एक बहुत खुशी का माहौल है। आसपास का हम क्षेत्र देखें, गुना जिला बहुत बड़ा है, बगल में एक जिला और पड़ता है अशोकनगर, इधर शिवपुरी, तो यूथ बहुत खुश है और बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, अच्छा है। आप बताइए क्या चाहिए आपको गुना में? देखिए, गुना में विकास की बात करें तो आज से आप 10-15 साल पहले की सड़कें देखेंगे और आज की सड़कें देखेंगे तो आपको विकास साफ साफ नजर आएगा। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जो हाल ही में नवीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके और यूनिवर्सिटी छात्रों को सौंपी है। इसके साथ में ही मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की हुई है। तो विकास साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट की बात करें, चाहे आप युवा की बात करें, चाहे किसी भी नागरिक की, किसी भी तरह के नागरिक की बात करें, तो विकास सबके लिए हो रहा है।
और साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका फर्क आप बिजली से लेके, शिक्षा से लेके और व्यापार या उद्योगों के लिए गवर्नमेंट की स्कीमों को आप देखना चाहें तो सब तरह से विकास की गंगा बह रही है। क्या चाहिए यूथ को गुना में? जी, अभी जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की घोषणा के साथ में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी और एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की थी, वो जल्दी से जल्दी चालू हो। और नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए जो सिंधिया जी ने गुना एयरपोर्ट को बड़े पैमाने पे बनाने का जो घोषणा की है वो चालू करके और गुना से अन्य शहरों की घोषणा हुई है, चालू कुछ नहीं हुआ। अभी घोषणा हुई है 6 महीने में। अब ये जितनी जल्दी चालू हो सके वो मेन डिमांड रहेगी। बाकी लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गुना में वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसको और सुधरना चाहिए। इसके अलावा गुना में जो तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की जो घोषणा हुई है वो जल्दी से जल्दी चालू हो और उसमें सारे। आप बताइए साहब। लाइट बिजली मिल रही है? हाँ, लाइट बिजली मिल रही है। शिक्षा भी अच्छी है। मैं भी दूसरे गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की घोषणा की तो गांव से आने जाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बढ़िया है, सड़कें बढ़िया हैं। उसी यूनिवर्सिटी के लिए मुझे ग्वालियर जाना पड़ता, लेकिन यूनिवर्सिटी हो गई तो मैं इधर गुना में आ चुका हूँ और कोचिंग संस्थान भी बढ़िया हैं। यूनिवर्सिटी तो अभी शुरू नहीं हुई, आगे होगी। अभी घोषणा की है इसलिए मुझे ग्वालियर जाना पड़ता। हाँ, इसलिए मैं भी 120 किलोमीटर दूसरे जिले का छात्र हूँ, मैं तो शिवपुरी जिले का, लेकिन गुना की शिक्षा भी है इसलिए मैं गुना जिले में आया। अच्छा, हाँ जी। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? युवा के लिए क्या है, शिक्षा तो है युवा के लिए, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। नहीं, मुझे नहीं लगता बेरोजगारी है, क्योंकि जो पढ़ रहा है वो तो जॉब कहीं ना कहीं पा ही लेता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जितना अच्छा करेगा उसे इतना अच्छा परिणाम मिलेगा, वो उसे रोज़गार मिल जाएगा। बात करें हम व्यावसायिक शिक्षाओं की तो NEP के माध्यम से वो भी एडिशनल उसमें कोर्स आ चुके हैं, वोकेशनल कोर्स के माध्यम से। बस उसमें थोड़ा फैकल्टीज और बढ़ जाए तो सुविधाएं गुना में बहुत अच्छा। आप बताओ जी। शिक्षा में परिवर्तन काफ़ी आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक सही हुआ है पहले से, और बिजली वगैरह की भी समस्या 2018 के बाद से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले से तो काफ़ी परिवर्तन हमें गुना में देखने को मिल रहा है। और बात है अगर रोज़गार की, तो जो बच्चा पढ़ेगा उसे रोज़गार मिलेगा। सिर्फ घर बैठने से रोज़गार नहीं मिलता, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की, तो रोज़गार मिलता है और गवर्नमेंट दे रही है एग्ज़ाम। बेरोजगारी का मतलब जब तक सरकारी नौकरी होता रहेगा तब तक इस देश में लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार रहेंगे। रोजगार का मतलब आप स्वयं अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकते हैं। मैं भी गवर्नमेंट की एक स्कीम से लोन लेके, PMEGP से लोन लेके अपना एक उद्योग डाल के बैठा हुआ हूँ और एक छोटा सा युवा उद्योगपति हूँ। लोन में कमीशन चला? जी, उसमें सब्सिडी मिली है मुझे बहुत। कमीशन दिया ही नहीं दिया? कमीशन नहीं, बिना कुछ कमीशन के तो सुना है मैंने, सरकारी बाबू काम ही नहीं करते। ये कहना सही है आपका एक हद तक, एक हद तक कहना सही है कि हाँ अभी भी इस पे रोक लगाने की आवश्यकता है। क्या पहले और अब के गुना में कुछ अंतर है? अंतर तो काफ़ी आया है। बीजेपी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करा है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह सब डाल रहे हैं, ये लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि यूनिवर्सिटी तो आप लोगों ने बना दी, लेकिन युवा पढ़ के जाएगा कहाँ? कहीं भोपाल भागेगा, कहीं इंदौर भागेगा, कहीं कुछ। गुना में तो मेरे हिसाब से तो सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। जो भी आते हैं बाहर से ट्रांसफ़र लेके बाहर के बाहर ही आ जाते हैं। जैसे यहाँ का युवा अगर बाहर जाता भी है, प्राइवेट कॉलेज से अगर कुछ भी करके बाहर जाता है, 10,000 रुपये की नौकरी करेगा, 10 से ज़्यादा 15,000 रुपये की नौकरी करे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के नाम गुना में भविष्य नहीं है युवाओं के लिए। भविष्य आगे जाके बीजेपी सरकार बना सकती है, फिलहाल की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है भविष्य। और यूनिवर्सिटी के नाम पे जैसे आप बोले जाएं तो एक यूनिवर्सिटी बीजेपी सरकार को आया है 15 साल हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का ना जाने कितने टाइम से कार्यकाल चल रहा है। उसके बाद गुना जैसे बड़े विकसित शहर में अब जाके यूनिवर्सिटी विकसित है कि पिछड़ा है? पिछड़ा नहीं, विकसित हो रहा है, धीरे धीरे करके विकसित हो रहा है। अब जाके यूनिवर्सिटी आई है उसमें। जब लोग बाग, जब जो गुना की जो मेन जनता थी, जो यंग यूथ था, वो पूरा बाहर चला गया, तब जाके उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाई है। आपको क्या लग रहा है, सच में गुना विकसित हुआ है? यूथ को मिल रहा है यहाँ पर, के भविष्य है यहाँ पर? देखिए, ज़रूरत तो है विकास की, कहना भी सही है कहीं ना कहीं कि विकास की ज़रूरत तो है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है पहले से। अभी देखें तो काफ़ी चीज़ें आ रही हैं और उम्मीद है कि आगे जाके चीज़ सुधरेगी। राज परिवार का कितने सालों से यहाँ पर कब्जा रहा है सीट पर, लेकिन कुछ उस हिसाब से काम किया उन लोगों ने? उस हिसाब से तो यहाँ काम नहीं हुआ है। जिस हिसाब से उनकी दावेदारी रही है, उनके पिताश्री की दावेदारी रही है, उस हिसाब से तो यहाँ पर काम नहीं हुआ है। गुना में सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन ये भी बड़ा गजब संयोग है कि 2019 में जहां मोदी लहर महल के दबदबे पर भारी पड़ी थी, वहीं इस बार महल की सियासत मोदी लहर पर
खुद सवार हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि महल और लहर की ताकत से कांग्रेस किस तरह से निपटती है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, गुना।